वेलकम बैक टू देव कोचिंग। देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10 के विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सीखेंगे कि जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है वह कैसे हम उसे संतुलित करें। पिछले लेक्चर में मैंने 2-3 रिएक्शन को समीकरणों को संतुलित किया था। आइए आज आपके एनसीईआरटी बुक में जो समीकरण गिवन है, जो दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 17 पे, उस समीकरण को मैं संतुलित करने जा रहा हूं और देखिए कैसे संतुलित करेंगे। ठीक है, रूल्स मैंने पिछले वाले वीडियो में बताए थे, आज हम संतुलित करना आपको सिखा रहे हैं। ठीक, जैसे समीकरण दिया हुआ है HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है कैल्शियम नाइट्रेट में CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, ये आपका समीकरण है। इस समीकरण को परीक्षा में कहा जाएगा कि संतुलित कीजिए, तो पहले ये पता करिए कि संतुलित है कि नहीं है। संतुलित होता क्या है, मैंने बताया था कि एरो के बाएं साइड जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या जितनी लेफ्ट साइड होगी उतनी ही राइट साइड होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो समीकरण संतुलित है, अगर ऐसा नहीं है तो समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। अगर हम पूरे एरो के बाएं साइड देखें तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 1 है और यहाँ हाइड्रोजन क्या है, 2 है, तो 2 1 3 हाइड्रोजन है। इधर देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यानी हाइड्रोजन यहाँ 1 कम है, बैलेंस नहीं है। नाइट्रोजन की संख्या देखें तो पूरे लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन के 1 परमाणु है, आप पूरे लेफ्ट साइड में यहाँ देखिए नाइट्रोजन ब्रैकेट में है और इसके बाहर कितना है, 2 है, तो 2 परमाणु, ये भी बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन की बात करें तो 3 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 3 2 5 ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन की बात करें तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 1 7 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो हम बैलेंस करते हैं, देखिए कैसे। पहली बात तो ये बताइए कि हाइड्रोजन की संख्या पूरे लेफ्ट साइड में कितनी है, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो कितने हो गए, 3। और यहाँ पर संख्या कितनी है, 2। तो एक काम करते हैं, ये 2 है तो इसको आप 3 नहीं बना सकते और ये 3 है तो इसको 2 नहीं बना सकते। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कॉमन नंबर अनुमान विधि है 2 रखेंगे, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 यहाँ और 2 यहाँ, कितने हो गए, 4। तो जब 4 हो गया तो यहाँ भी मैं क्या रख दूं, 4, 2 रख दूंगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। पुनः समझिए मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को थोड़ा सा इसको मैं दूर लिखता हूं, H2O। हाइड्रोजन की संख्या लेफ्ट साइड में 2 1 3 था, राइट साइड में 2 था, तो हम क्या करते हैं, चूंकि ये 3 है तो 2 बना नहीं पाएंगे, किसी संख्या से गुणा करके, 2 है तो 3 नहीं बना सकते, तो किसी ऐसी संख्या से गुणा करिए कि कॉमन आ जाए। तो मैं इसमें कर देता हूं 2 का गुणा तो 4 हो जाएगा और यहाँ 1 है तो इसके आगे 2 रख दूंगा, तो 2 ये भी हो गया और 2 यहाँ था ही, तो 4 लेफ्ट में 4 राइट में। हाइड्रोजन बैलेंस। उसके बाद क्रम से आगे बढ़ेंगे, नाइट्रोजन पाइए। नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई, अब 2, आगे वाली संख्या का गुणा रहता है इसमें। नाइट्रोजन की संख्या यहाँ 1 है लेकिन आगे 2 है, तो 2 का गुणा कर देंगे 1 में तो हो जाएगा 2, यानी पूरे लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन कितना है, 2। और यहाँ देखिए ये नाइट्रोजन चूंकि ब्रैकेट में था, ब्रैकेट के बाद 2 है तो नाइट्रोजन भी कितना है, 2, अपने आप सेट हो गया नाइट्रोजन। ऑक्सीजन पे चलिए, अगर देखा जाए तो यहाँ ऑक्सीजन कितना, 3 और आगे कितना, 2, तो 2 3 6 ऑक्सीजन। यहाँ कितना है, 1 और बाहर से कितना गुणा हो जाएगा, 2, तो 2 में 2, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो 6 2 8 ऑक्सीजन। यहाँ देखिए 3 अंदर है, 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ 1 है आगे 2 से गुणा है तो 2, तो 6 2 8, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब नंबर आता है कैल्शियम का। कैल्शियम पूरे लेफ्ट साइड में कितना है, 1 है, पूरे राइट साइड में कैल्शियम कितना है, 1 है। ठीक है, अब बच्चों दोबारा ऑक्सीजन आएगा, दोबारा हाइड्रोजन आएगा, तो एक बार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर चुके हैं तो दोबारा बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। आप हर परमाणु को काउंट कर लीजिएगा, ये समीकरण बैलेंस हो गया। अब आप सोच रहे हो सर नया क्या जोड़ा, तो नया हमने क्या जोड़ा है, यहाँ 2 और यहाँ क्या जोड़ा है, 2, यही नया चीज हमने जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका पहला है। ठीक, दूसरा हम करके बताते हैं। देखिए ये ऐसे दिया हुआ था, क्वेश्चन आपका ऐसा था, क्वेश्चन आपका ऐसा था, CaOH का होल ट्वाइस चेंज इनटू कैल्शियम नाइट्रेट CaNO
3 का होल ट्वाइस H2O ऐसा गिवन था और हमने यहाँ पे आंसर दिया इसका। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है समीकरण इसमें, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल चेंज इनटू Na2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। चलिए इसको संतुलित करते हैं। पहले पता करिए कि असंतुलित है कि नहीं है। अगर हम देखें तो एरो के बाएं साइड में पूरे पहले नंबर पे सोडियम है, तो सोडियम की संख्या कितनी है? 1 है। और यहाँ पे सोडियम संख्या कितनी है? 2 है। ऐसे ही दिख रहा है कि बैलेंस नहीं है, तो हम बैलेंस करने का तरीका अपनाते हैं। अनुमान विधि कहता है कि जितना परमाणु कम होगा उतना परमाणु आगे रख दीजिएगा, बैलेंस होता जाएगा। सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ कितना है? 2 है। तो अगर इसके आगे हम क्या कर दें, अगर इसके आगे हम 2 रख दें तो सोडियम की संख्या कितनी होगी? 2। और यहाँ भी सोडियम कितना है? 2। तो सोडियम के 2 परमाणु बैलेंस। आगे बढ़िए, ऑक्सीजन की संख्या अब यहाँ देखिए 1 था, 2 आ गया तो 2 हो गया, तो 2 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, तो 4 2 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ देखिएगा 4 ऑक्सीजन यहाँ है और 1 ऑक्सीजन यहाँ है। तो अगर ये 4 है, इस 1 को 2 बना दे तो 4 2 6 हो जाएगा ना, तो आगे रख दीजिए। हमेशा कोई भी डिजिट कहाँ रखेंगे? आगे रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, आगे ही रखना। तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ हो गया 2 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। यानी सोडियम बैलेंस कर लिए, ऑक्सीजन बैलेंस कर लिए। अब नंबर है हाइड्रोजन का। यहाँ पूरे इस कैटेगरी में देखिएगा तो यहाँ हाइड्रोजन 1 है, लेकिन आगे 2 का गुणा है, तो 2 के में 2 हाइड्रोजन, और यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ये जो 2 रखे हैं वो इसको भी बैलेंस किया, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब आगे बढ़िए, दोबारा फिर हाइड्रोजन आ रहा है बच्चों, तो दोबारा हाइड्रोजन आएगा तो नहीं बैलेंस करेंगे, क्योंकि एक बार हम कर चुके हैं। अब आगे बढ़िए, सल्फर। यस, अगर देखा जाए तो पूरे में सल्फर कितना? 1 अकेले है, और यहाँ पूरे में सल्फर कितना? 1 अकेले है, ये भी बैलेंस है। फिर अब ऑक्सीजन का नंबर है, तो बच्चों एक बार ऑक्सीजन बैलेंस कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करेंगे, यानी ये समीकरण हम क्या कर चुके हैं? बैलेंस कर चुके हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं, यहाँ लिख देता हूं पूरा। हमने जहां जहां 2 रखा है, याद रखिएगा कैसे बैलेंस किया है, ठीक है। मात्र एक संयोग है बच्चों की 2 रखने से बैलेंस हो रहा है, ये नहीं कि आप हर जगह 2 रख दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा। H2SO4 चेंज इनटू Na2SO4 प्लस H2O। बैलेंस के लिए हमने क्या किया था? यहाँ 2 रखा था और यहाँ पे 2 रखा था। ये माइनस नीचे मत समझिएगा, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ चेंज किया हुआ है। ऊपर वाला असंतुलित है, नीचे वाला क्या है? संतुलित है। इसको मैं लिख दूंगा असंतुलित, नीचे वाला क्या है? संतुलित। ये क्या है? असंतुलित समीकरण है जो बैलेंस नहीं है परमाणु, और यहाँ क्या है? संतुलित। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा हम समीकरण लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है, NaCl प्लस AgNO3 चेंज इनटू AgCl प्लस NaNO3। ये समीकरण गिवन है, ठीक है। इसको कैसे, पहले पता करिए असंतुलित है कि नहीं है, देखते हैं। एरो के लेफ्ट साइड में सोडियम की संख्या 1 है, इधर भी सोडियम संख्या क्या? 1 है, ये नहीं है, बैलेंस है अभी। क्लोरीन की संख्या 1 है, यहाँ क्लोरीन संख्या 1, ये भी बैलेंस है। Ag की संख्या क्या है? 1 है, यहाँ भी Ag की संख्या क्या है? 1 है। N की संख्या 1 है, N की संख्या 1 है। O की संख्या 3 है, और O की संख्या क्या है? 3 है। बच्चों ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। एनसीईआरटी की किताब में यह समीकरण जो दिया है वो क्या है? ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसको बैलेंस मत करिएगा, ये नहीं गलत छप गया है। यह समीकरण ऑलरेडी बैलेंस ही दे दिया गया, तो बैलेंस को क्या बैलेंस करना, ठीक है। यह समीकरण आप गिन लीजिए, ऑलरेडी बैलेंस। एक बार और गिन के दिखाते हैं, थोड़ा सा चेक कर लिया जाए। भाई किताब में छपा है तो किताब में प्रयास किया जाता है, 0% एरर का चांस होता है। देखते हैं, एरो के बाएं साइड सोडियम की संख्या 1 है, एक सोडियम संख्या 1 है, ठीक है, और कोई सोडियम तो है नहीं। एरो के बाएं साइड क्लोरीन की संख्या 1 है, यहाँ भी क्लोरीन की संख्या 1 है। एरो के बाएं साइड सिल्वर Ag की संख्या 1 है,
यहाँ भी एजिक संख्या 1 है। नाइट्रोजन की संख्या 1 है, नाइट्रोजन संख्या 1 है, गुड। ऑक्सीजन संख्या 3 है, ऑक्सीजन संख्या 3 है, यानी सब तो बैलेंस ही है। इसका मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड समीकरण था, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यह हो सकता है कि अगले सेशन में किताब जब न्यू प्रिंट हो तो इस एरर को हटा दिया जाए। चौथा समीकरण जो आपके बुक में 4 नंबर पर समीकरण दिया है, ठीक है, वो ये है BaCl2 प्लस H2SO4 चेंज इनटू BaSO4 प्लस HCl, BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, इसको चेक करते हैं बच्चों। इसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करते हैं। देखिए एरो के बाएं साइड बेरियम की संख्या Ba को बेरियम बोलते हैं, 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्लोरीन की संख्या 2 है, यहाँ क्लोरीन संख्या क्या है, 1 है। तो समीकरण संतुलित नहीं है, एकदम श्योर है, समीकरण संतुलित नहीं है। आइए इसको लिखते हैं संतुलित करने के लिए, BaCl2 प्लस H2SO4 चेंज इनटू BaSO4 प्लस HCl। अब ये असंतुलित समीकरण है, क्या है, असंतुलित समीकरण, बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस्ड हम करने जा रहे हैं। देखिए कैसे, Ba की संख्या कितनी है, इधर 1, इधर 1 है। क्लोरीन संख्या इधर कितनी है, 2, इधर 1 है। तो 2 करने का तरीका क्या है, यहाँ आप रख दीजिए 2, ये 2 हो गया। क्योंकि 1 है, आगे रखेंगे तो 2 का यहाँ नहीं रखना है, आगे रखा जाएगा, तो 2 हो गया ये भी। ठीक है, आगे बढ़िए। हाइड्रोजन कितना है, 2। देखिए इस 2 के रखने से हाइड्रोजन यहाँ भी क्या हो गया, 2, तो अपने आप सेट हो गया। एक को बैलेंस के चक्कर में दूसरा भी बैलेंस हो जा रहा है। आगे बढ़िए। सल्फर की संख्या पूरे लेफ्ट साइड में 1 है, पूरे राइट साइड में 1 है। ऑक्सीजन संख्या पूरे लेफ्ट साइड में कितना है, 4 है, यहाँ देखिए कितना है, 4 है। तो इस तरह से समीकरण क्या हो गया, बैलेंस्ड समीकरण, संतुलित समीकरण। तो आपके एनसीईआरटी की किताब में ये 4 समीकरण दिए हुए थे, जिनको क्या करना था, हमें बैलेंस करना था। ये 4 समीकरण दिए हुए थे जिनको क्या करना था, बैलेंस करना हुआ था। ठीक है, रासायनिक समीकरण। अब कुछ शब्द समीकरण दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, शब्द समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, तो उनको हम अगले लेक्चर में बैलेंस करेंगे। क्योंकि इनको शब्दों में लिखा गया है, फिर इनको इसी तरह से लिख दिया जाएगा और फिर उसको समीकरण को बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, वीडियो को बैक करके आप लोग देखिए ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। जो भी स्टेप्स बताए जा रहे हैं, ठीक है, उस स्टेप को फॉलो करिए, निश्चित तौर पे आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।